आयोजित किया गया है, क्या है आज का एजेंडा? आज हम लोगों ने ये बताने के लिए कि सुशांत सिर्फ जो आज हम सुशांत और दिशा की हत्या पे बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया जान रही है कि दिशा और सुशांत की हत्या हुई है, दोनों की जांच होनी चाहिए। ये मैंने और मेरी सभी टीमों ने, जो हमारी वर्ल्ड वाइड टीम है, जो हर जगह है, मुंबई में भी है, बहुत सारे लोग हमारे कई इन्वेस्टिगेशन टीम में से है, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनसे हैं, कई सारे लोग वकील हैं, कई सारे लोग हैं जो हमें ये इन्वेस्टिगेट करके आज बता पा रहे हैं। तो उनसे हमें ये पता चला है कि इससे रिलेटेड, सुशांत सिंह से रिलेटेड करीब 14 हत्याएं हुई। 14 हत्याओं में से मैं आप सबके सामने वो लिस्ट देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किनकी किनकी हत्या हुई है, कब हुई है, उनका सुशांत से क्या कनेक्शन था। और ये कनेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे नहीं देखा गया तो फिर शायद सुशांत की पूरी हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकेगा। और ये कनेक्शन जब हम देखेंगे तो हमें सारा रहस्य पता चल पाएगा कि कैसे एक के बाद एक हत्या की गई। और वो सभी टीम एसएसआर के लोग, टीम एसएसआर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुशांत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो कल्पिट्स हों या फिर उनके फ्रेंड हैं, उनको पता है कि टीम एसएसआर क्या है। टीम एसएसआर एक ऐसी टीम बनी थी जो सुशांत मिलकर उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे बहुत लोगों के साथ। उनको बहुत सारी जानकारियां पता थी और एक एक करके सभी लोगों को मार दिया गया। ये बहुत बड़ा बात है। तो मैं आज उन सभी के बारे में आपसे अपनी जानकारियों को साझा करूंगा। मैं सबके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं हर किसी के बातों से सहमति या असहमति नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बस अपनी रिपोर्ट को यहाँ पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो आपकी टीम ने क्या जांच की, क्या पता चला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं? हमारी टीम ने जो पता किया है वो सबसे पहले ये जो हत्या हुई है, ये मनमीत ग्रेवाल, नाम के साथ फोटो यहाँ देखो। पंजाब में फोटो दिखा दीजिए। ये मनमीत ग्रेवाल, इनकी हत्या के बारे में बताया जा रहा है। ये रहने वाले पंजाब के थे और मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में। और प्रोफेशन इनका एक्टर है और 32 वर्ष की इनकी उम्र है। खुदकुशी के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड ने उतारा है पंखे से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई गार्ड या फिर कोई आदमी उतारे अगर ऐसी कोई हत्या होती है। प्रावधान ये है कि आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस फिर अपना ये तहकीकात करेगी और काम करेगी। और रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। मुंबई में जो एक्टर रह रहा है उसके पास 5,000 10,000 रुपये ऐसी बात कही गई है कि नहीं थे और इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। जबकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है, इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है। और इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। जो सुशांत की टीम काम कर रही थी, एसएसआर टीम बनके, वो एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो वो इनको पता थी। तो सबसे पहला इनका निशाना बनाया गया है। अब मैं दूसरे पे, इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या 15 मई को हुई, सुशांत से भी पहले। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो सुशांत डिस्क्लोज करने वाले थे, उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो ये है सचिन कुमार की। मैं इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये सचिन कुमार, इनकी हत्या 15 मई को ही हुई। इनकी एज 42 है। फिजिकली बहुत फिट रहने वाला इंसान। हालांकि इनको अक्षय कुमार का कज़न भी कहा जाता है। मतलब लोग बताते हैं कि अक्षय कुमार के कज़न है, इनका एक रिलेशन है। इनका रिलेशन सुशांत से ऐसा था कि ये उनको गाइड करते थे उनके आगे एसएसआर टीम में जो काम होगी। तीसरा है प्रीक्षा मेहता। ये है प्रीक्षा मेहता, जो एमपी इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से ये हैं और इनकी एज 25 साल है। प्रोफेशन एक्टर है। क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, लाल इश्क जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है। और इनका सुसाइड इनके घर पे ही हुआ है, इंदौर में। जब इनका सुसाइड हुआ तो इनसे पहले इन्होंने एक पोस्ट किया था कि जब आपका बहुत बड़ा सपना टूटता है
तब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मैं तैयारी कर रही थी वो सपना आज दिख नहीं रहा है मुझे। तो इनकी तैयारी जो हमने पता करा है वो ये थी कि, और ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं जलेबी फिल्म की। उसके बाद इन्होंने काम किया है महेश भट्ट के साथ, इन्होंने काम किया है रिया चक्रवर्ती के साथ, और वीरे दी वेडिंग में भी इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया। तो रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका रीज़न कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये सभी आप खुद कोई भी समझदार इसे सोच सकता है कि मुंबई में ही सारे लोग एक के बाद एक का चले जाना, और उसमें ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। इनकी एक दोस्त हैं जो बिहार से हैं, वो भी काम कर चुकी हैं। तो हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो भी काम कर चुके हैं इनके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। क्या उनको भी डर है मारे जाने का? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आज जितने लोग सामने नहीं आ रहे हैं सबको कहीं ना कहीं यही डर है कि उनको मारा जा सकता है या उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली 14-15 हत्या जो हमें पता चला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन आज हम इस पर ही बात करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दिशा सालियान, जो जिसकी पड़ताल अभी चल रही है और बहुत मेन रोल है। इनके लिए मैं बताऊं कि जो मुझे भी कॉल आया था इनके फ्रेंड का, तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूं कि जो इनके फ्रेंड का कॉल आया था, दिशा के फ्रेंड का, उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म कर दिया था उसी समय कि मैं उनका फ्रेंड बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सरकार या फिर जहाँ भी अपनी टीम है उन तक पहुँचाएँ और लोगों तक पहुँचे। उसके बाद उनकी तरफ से ये पोस्ट सर्कुलेट हुई जिसमें कितने लोग थे, रिपब्लिक पे मैंने जाकर बताया है, मीडिया पे जाकर मैंने, और भी अन्य मीडिया पे जाकर मैंने बताया है। इसके बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी। और सुशांत और इनके पास, दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। क्या ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण वगैरह कुछ है? इसके लिए जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, उसकी फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है, और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका नाम तब मैं बताऊँ, या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊँ जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि किसी पे ऐसी आँच आए दोबारा। तो उनकी दोस्त ने जो मुझे बताया है, जो सबसे करीब रही थी, मैं उनका भी अभी फ़ोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्मिथ लीजा करके एक लड़की हैं जो 19 साल की है। दिशा और इनके साथ इनको दुबई के लिए भेजा जा रहा था, और दिशा की जब हत्या हुई है तो इनकी ब्रूटली रेप हुई है पहले, फिर इनको न्यूड वे में ले जाया गया है गाड़ी से इनके घर मलाड पे, और मलाड फिर जाकर इनको फेंका गया। ये दिशा सालियान का मैंने बताया। इसके अलावा जो हमारे पास स्मिथ लीजा करके एक लड़की, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से बात होगी, और सबसे नया चेहरा और अलग चेहरा है। ये 19 साल की लड़की है, ये मलाड में रहने वाली है, मलाड की है जहाँ दिशा बिलोंग करती थी। ये दिशा की छोटी बहन जैसी, मतलब कोई ब्लड रिलेशन इनका नहीं है, लेकिन छोटी बहन जैसी है, और बहुत दिनों से दिशा से कनेक्टेड है। ये सभी SSR टीम के पार्ट हैं। SSR टीम, आनंदी, ये सब एक एज के होने के कारण, और इनके मतलब कह सकते हैं कि देश के प्रति कुछ अच्छा करने के कारण ये सभी सुशांत ने इनको जोड़ा था अपनी टीम में, और ये काम कर रहे थे। इनकी भी मतलब हत्या हुई है, इनका रेप हुआ है, और इनके बाद इनको फैमिली भी आज इनके बारे में बताने से डर रही है। मैं जानता हूँ दिशा की फैमिली भी डर रही है, ये फैमिली भी डर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे कि हम सब पहले एक देशभक्त हैं, भारत के नागरिक हैं, तो पहली माँ या फिर पिता होते हैं तो भारत माता है हमारी माँ, तो वो तो हमारे बच्चों के लिए न्याय लेंगी या हमारे लिए न्याय लेंगी। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया है कि अब सबके लिए न्याय लिया जाएगा। और इनकी हत्या जो की गई है वो मलाड में ही की गई है। इनका
11 जून को इनकी हत्या की गई है, दिशा के बाद। दिशा की जब हत्या होती है, सुशांत को पता चल जाता है कि दिशा की हत्या हुई है। इन्होंने सुशांत से कांटेक्ट किया था कि सर जो भी हो रहा है बहुत बुरा है, दिशा दीदी की हत्या हो गई है और ये बहुत इनकी सूचना दी है। उनको सिक्योर किया जाए पहले, तब फिर मैं कोशिश करूंगा इनकी सूचना दी। उसके बाद 13 जून की बात करते हैं। तो 13 जून को हमें जो बताया जा रहा है वो 14 जून सुशांत की हत्या, हालांकि 14 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत और आनंदी ये दोनों एक जगह ही मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई। आनंदी सुशांत से मिलने गई थी ये सब चीज़ों को लेकर, सभी हत्याओं को लेकर उनसे डिस्कस करने को कि सर हम जो करने वाले थे, हम जो एक्सपोज करने वाले थे लोगों को, लोग हमें मारते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होते चले जा रही है, अब हमें क्या करना होगा। इस पर बात करने के लिए वो दोनों एक जगह इकट्ठा हुए थे। इसके साथ एक और लड़की थी जो नेपाल की वीरगंज की है, जिनका नाम माया बताया जाता है। वो छोटी लड़की है, 15 साल की। उसका फ़ोटो मैं नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ से मुझे पता चला है और ये उनकी तरफ से उनका फ़ोटो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है। लेकिन ये 3 हत्या हुई है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में 9 लोग आए थे और इन तीनों को उन्होंने ब्रूटली मारा है। और आनंदी धवन भी आज हमारे बीच नहीं है, कहा भले ही जा रहा है कि वो हमारे बीच है नहीं। यानी दोनों की हत्या एक ही दिन होने की तीनों की हत्या। एक वीरगंज की एक लड़की है, छोटी बच्ची 15 साल की, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, मैं उस एनजीओ का नाम नहीं लूँगा, एनजीओ से जुड़ी हुई थी और वो वहाँ पे रह रही थी। नेपाल थोड़ा दूर होने के कारण मुंबई में रहना, और उनका अपना कोई फैमिली वैसा नहीं था, जिसके कारण वो सुशांत उनको देख रहे थे। उनका पूरा लालन पोषण जो है वो सुशांत कर रहे थे। तो ये तीनों की हत्या हुई है और तीनों निकाले गए उस दिन घर से। भले ही हमें एक दिख रहे हैं कि 14 को सुशांत निकाले गए। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट थे। इसके बाद मैं आऊँगा स्टीव पिंटो पे, जो 15 जुलाई को ये दिशा के बारे में, ये दिशा के फ्रेंड हैं, ये दिशा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे थे लोगों को। जानकारियाँ देने के दरमियान इनको एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जो सूचना मुंबई पुलिस या फिर जो भी दे रही है। मैं आज किसी पर ब्लेम लगाने नहीं आया हूँ कि आपने गलत किया है या किसी ने गलत किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो इनकी हत्या कर दी गई है। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट थे। दिशा के दोस्त होने के कारण सुशांत से कनेक्ट हुए थे। ये सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम करने वाले थे, स्टीव पिंटो। लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई और आज हमारे बीच ये भी नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगा समीर बांगरा, जो आज हम फौजी गेम हमने सुना था, शायद किसी बड़े एक्टर ने लॉन्च किया था इस गेम को, और इसके साथ जो काम कर रहे थे एक विशाल नाम के युवक जो थे, वो दोनों मिलकर फौजी गेम पर काम कर रहे थे। ये पूरा माइंड जो था ये सुशांत का था कि हम फौजी गेम, हालांकि उनका नाम कुछ और था, इस गेम को बनाएंगे और इसको इंडिया में क्रिएट करेंगे, लॉन्च करेंगे। इनके गेम को प्रोजेक्ट फाइनल कर देने के बाद सुशांत को ड्राइव इन्होंने दे दिया और सुशांत के ड्राइव में ही उनकी गेम की सारी डिटेल्स रह गई। इसके बाद इनकी हत्या 14 जून को कर दी गई। ये 13 जून के बाद, जिस दिन सुशांत की हत्या बताई जाती है, उसी दिन इनकी हत्या कर दी गई। और ये भी सुशांत के टीम से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये गेम पे काम कर रहे थे। इनका कोई हत्या कैसे हुई? इनकी हत्या कार एक्सीडेंट में हुई। ये 3 चीज़ें बस सामने निकल कर आई, सुसाइड, कार एक्सीडेंट और अमेंडमेंट टू सुसाइड। ये 3 ही एंगल है ये पूरे हत्याओं में। और ये सभी सुशांत के करीबी। इनका पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ, इनका पोस्टमार्टम। और मैं बता दूं, आज मैं जितनी हत्याओं की बात कर रहा हूं उसका 70% जितनी हत्या हैं सभी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ। तो ये कूपर हॉस्पिटल से भी पता करने की ज़रूरत है कि जिनकी पोस्टमार्टम की गई उनकी कैसी की गई और क्या रिपोर्ट आज सामने आएगा। ठीक है, मैं अगला नाम लेना चाहूँगा। अनुपमा पाठक हैं हमारे, जो बिहार की रहने वाली हैं, और इनका ये पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, वहीं से जहाँ से सुशांत बिलोंग करते थे। पूर्णिया की होने के कारण सुशांत और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। ये इन्हें दी मतलब बहन कहते बुलाते थे। और इनकी हत्या की गई है 2 अगस्त को। ये बिलोंग करती थी बिहार के पूर्णिया से। प्रोफेशन इनका एक्टर और मॉडल था। ये मुंबई में रहती थी और सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही थी। वजह बताया गया है कि इनके पास 8,000 रुपये नहीं थे रेंट देने के लिए मुंबई में,
अब ये सोचने वाली बात है, ऐसे कितने वजह बताए जाएंगे जो 5,000 और 8,000 नहीं है, और सभी इसी वजह से और इसी 2 महीने के अंदर में हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। सुशांत के पीछे भी वजह बताई गई थी कि वो फ्रस्ट्रेट था और उसके पास पैसे नहीं थे और उसे फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो ये सारा तमाम मामला जो है ये उससे ही कनेक्ट होता है। जितने एक्टर और मॉडल हैं उन सब के बारे में आज यही बताया जा रहा है कि इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये बताया जाएगा तो शायद ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी हत्या पहले कर दी गई है फिल्म नहीं मिलने के नाम पर, और उनको सुसाइड करार दे दिया गया। तो आज भी उसी एंगल पे लाने की बात इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सभी हत्याएं सामने आएंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई भी इस पर काम करेगी। हमारे पास एक और नाम है जो मैं बताना चाहूँगा, जो है समीर शर्मा का। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जब ये सुसाइड कर रहे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो डाला था और बहुत प्रेशर में थे ये। इनके वहाँ जाकर इनके यहाँ और अनुपमा पाठक जी के यहाँ, दोनों के यहाँ जाकर इनकी हत्या करवाई गई। मतलब सामने लोग खड़े हैं और इनको हत्या करने पे मजबूर किया गया है, वरना बहुत सारी चीज़ें दिखा देने, कर देने और इनको जो धमकियाँ दी गई, इनके कारण इनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली के रहने वाले थे, इनकी एज 42 थी, प्रोफेशन इसका एक्टर था, मुंबई में रहते थे। ये कहानी घर की में काम कर चुके हैं, जो एकता कपूर जिनको डायरेक्ट करती हैं। एक और मैंने बताया था नाम, जो एकता कपूर के शो में काम कर चुके हैं, वो भी हैं। सुसाइड इनका हैंगिंग से हुआ था, पंखे में ये लटक रहे थे। और एक बहुत अच्छे एडवाइज़र थे, चूँकि ये सीनियर थे सुशांत से, और एकता कपूर के सीरियल में सुशांत भी काम कर चुके थे और ये भी काम कर चुके थे, स्टार प्लस के सीरियल में काम कर चुके थे। तो इनके साथ सुशांत की करीब महीनों से बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी इन सभी को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में लोग आने के बाद बुरी तरह चले जाते हैं, लेकिन हर लोग नहीं जाते। जो लोग नहीं जाते उनकी एक टीम आपने कहा एक्सपोज करने के लिए, तो क्या एक्सपोज करने के लिए वो ये एक्सपोज ये करने वाले थे कि जो लीजा का नाम मैंने बताया, दिशा का नाम मैंने बताया, ये सभी की जो ट्रैफिकिंग की जा रही थी, पहली चीज़। दूसरी की ड्रग का जो मामला है वो सुशांत बताने वाले थे कि ड्रग में पूरी बॉलीवुड की लगभग बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लड़कियों की तस्करी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सभी को ड्राइव में डालकर रखा गया है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत के पास जो ड्राइव थे, जो हटाया गया है, उन सभी ड्राइव में इन सब की जानकारी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो एक्सपोज करना चाहते थे उसका थोड़ा सा मैंने आज एक्सपोज किया है। जो सुशांत इससे पहले भी सुशांत कुछ हत्याओं के बारे में एक्सपोज करना चाहते, जो 15 मई से भी पहले की हत्या है। हमारी टीम अभी उस पर रिसर्च कर रही है, अभी पूरी तरह से उस पर नहीं पहुँच पाई है। जब पूरी तरह से उस पर भी पहुँचती है तो हम उनकी भी जानकारी देंगे। सुशांत उसके बारे में, उस हत्या के बारे में अपने ड्राइव में भी रख चुके थे उसकी सभी डिटेल और जानकारी। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये भी टीम SSR से थे, और टीम SSR जितने भी मैंने फ़ोटोज़ आपको यहाँ सभी को दिखाए, 15-14 फ़ोटो, ये सभी टीम SSR के ही लोग। मैं अगर आप चाहें तो मैं एक बार यहाँ सबको सामने रख दूँ। क्वेश्चन